हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक प्रेमिका अपने प्रेमी की अवैध संबंध बनाते समय उसकी गला घोंटकर हत्या कर देती है। साथियों, उसका जो प्रेमी होता है वो उसे ब्लैकमेल करता है और उसके साथ उसे मजबूर करता है अवैध संबंध बनाने के लिए। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बरेली की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है बरेली की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बरेली और उस जिले में एक थाना पड़ता है भोजीपुरा और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है समस्तपुर। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है इदरीस। साथियों, जो इदरीस होते हैं उनकी जो पत्नी होती है जिसका नाम होता है रूबीना। साथियों, जो रूबीना होती है उसकी आयु लगभग 35 या 33 साल के करीब में होती है। साथियों, जो रूबीना होती है वो कपड़े सिलने का काम किया करती थी। साथियों, इस घटना से लगभग 2 महीना पहले जो रूबीना होती है उनके पास एक व्यक्ति होते हैं जो उसी गांव के रहने वाले होते हैं जिसका नाम होता है इकबाल अहमद। साथियों, जो इकबाल अहमद होते हैं वो अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है शहनाज, उनके कपड़े सिलवाने के लिए, उनके जो भी सूट सिलवाने के लिए उनके पास जाया करते थे। साथियों, जो ये होती है जिसका नाम होता है रूबीना, उनके पास कपड़े सिलवाने के लिए जाया करते थे। साथियों, इसी बीच इसी तरह से जब उनके पास जाया करते थे उनकी बातचीत होती है। बातचीत के दौरान वो उससे फ़ोन नंबर ले लेते हैं। लेने के पश्चात अब दोनों फ़ोन पर बात करना शुरू कर देते हैं। साथियों, बातों बातों में दोनों में यही बातें प्रेम प्रसंग में बदल जाती हैं। साथियों, जो ये होता है जिसका नाम होता है इकबाल, वो उनके फ़ोन की जो भी बात होती है उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। कह सकते हैं कि वो उसके साथ फ़ोटो भी लेता है और उसकी कुछ वीडियो भी बना लेता है। साथियों, अब इन्हीं वीडियो और ऑडियो की वजह से वो उससे अवैध संबंध बनाने के लिए कहता है। साथियों, वो मना करती है। वो कहती है कि मैं इसके बारे में जो उसके पति हैं उनको बता दूंगी। तो वो कहता है कि ऐसे से मेरे पास जो तेरी वीडियो हैं, जो फ़ोटो हैं, जो कॉल डिटेल हैं, मैं उसको तेरे पति को बता दूंगा या भेज दूंगा, जिससे साथियों जो ये होती है जिसका होता है रूबीना, वो उसके डर से उनको नहीं बताती है। इसी तरह से वो 2 महीनों में उसके साथ कई बार अवैध संबंध बनाता है। साथियों, इसी तरह से वो लगातार दबाव बनाता है। वो कहता है कि ऐसे से मैं जो तेरी वीडियो है, ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है, इसको तेरे पति को भेज दूंगा। तो साथियों, जिससे वो जो होती है जिसका नाम होता है रूबीना, वो घबरा जाती है कि ऐसे ऐसे अगर ये मेरे पति को भेज देगा तो वो मेरी पिटाई कर देंगे, पता नहीं क्या होगा। साथियों, इसी तरह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। साथियों, 2 महीने तक तो इस तरह से चलता रहता है। अब वो काफ़ी परेशान हो जाती है। उसके मन में एक दिन विचार आता है, क्यों ना या तो मैं ही रहूँगी या जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है इकबाल, वो रहेगा। साथियों, इसी तरह से वो अपने मन में इस बात को ठान लेती है। साथियों, अब 29 जनवरी सन 2025 को जो इकबाल होते हैं वो अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए ससुराल में जाते हैं। साथियों, ये होती है जिसका नाम होता है रूबीना। वो जब वो अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं उस समय वो उनको देख लेती है। तो वो सोचते हैं कि आज काफ़ी अच्छा मौका है। साथियों, वो सोच लेते हैं। इसके पश्चात वो इसके बारे में जो उसका प्रेमी होता है उसको फ़ोन कर, जैसे ही वो वहाँ से निकलता है, जो उसकी पत्नी होती है उसे छोड़ने के लिए जाता है, तो इसके पश्चात कुछ समय के पश्चात वो उसको फ़ोन कर कहती है कि आज ऐसे ऐसे मेरा मिलने के लिए मन कर रहा है। साथियों, वो उससे फ़ोन कर कह देती है। इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है वो वहाँ से 2 नशे की गोलियाँ लाता है। लाने के पश्चात वो उसको दे देता है। कहता है कि ऐसे ऐसे आप इनको, जो उसके पति होते हैं, उनको खिला देना। इसके पश्चात अब शाम के समय जो ये होती है जिसका नाम होता है रूबीना, वो चाय बनाती है। तो जो उसके पति होते हैं वो उनकी चाय में जो नशे की गोलियाँ होती हैं उनको डाल देती है और अपनी जो उसके बच्चे होते हैं उनकी चाय में उस नशे की गोलियों को नहीं डालती है। साथियों, उसके जो पति होते हैं वो नशे की गोलियों की चाय पी लेते हैं। इसके पश्चात वो मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। इसके पश्चात जो रूबीना होती है वो इकबाल को लगभग 11:40 का समय होता है, रात के 11:40 होते हैं, उस समय फ़ोन करती है। कहती है कि ऐसे ऐसे मैं आ जाऊँ क्या? तो वो कहता है कि ऐसे ऐसे घर पर कोई नहीं है, आप आ जाएं। साथियों, वो उनके घर पर पहुंच जाती है। जो इकबाल होते हैं वो घर पर होते हैं, वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जो उनका चबूतरा होता है वहाँ पर आ जाते हैं। आने के पश्चात अब वो भी पहुँच जाती है। साथियों, इसके पश्चात वो अवैध संबंध बनाना शुरू करते हैं। साथियों, इसी बीच वो मौका पाकर, जिसका नाम होता है रूबीना, वो उसके जो पैर होते हैं उनको दबाती है और उसका एक हाथ होता है, एक हाथ को मुंह पर रखती है
और एक हाथ से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के पश्चात वो उसके शव को जो वहाँ सीढ़ी होती है सीढ़ी पर छोड़ जाती है और इसके पश्चात वो अपने घर पर आकर सो जाती है। साथियों, अब 30 जनवरी सन 2025 को सुबह के लगभग 6 बजे का समय होता है। जो मृतक के परिवार वाले होते हैं जब देखते हैं तो ऐसे ऐसे उसका शव पड़ा हुआ होता है, वो मृत पड़ा हुआ होता है। साथियों, अब इसके बारे में वो जो पुलिस होती है, जो एक थाना पड़ता है भोजपुरा, उस थाने की पुलिस को सूचना देते हैं। साथियों, जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो मृतक का शव होता है उसको बरामद कर लेती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथियों, अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें ये पुष्टि होती है कि ऐसे ऐसे उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। साथियों, अब पुलिस जो होती है वो लगातार जांच कर रही होती है। इसी बीच जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है शहनाज, उसको कुछ पता चलता है तो वो गांव की एक महिला होती है जिसका नाम होता है रूबीना, उसके खिलाफ जो पुलिस होती है, जो थाना होता है भोजपुरा, उस थाने में शिकायत दर्ज कराती है कि ऐसे ऐसे मेरे पति की उसने हत्या की है। साथियों, जो शहनाज होती हैं वो 1 फरवरी सन 2025 को जो रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। साथियों, पुलिस उस महिला को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा जी ने बताया कि पुलिस ने 2 फरवरी सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है रूबीना, उसको गिरफ्तार कर लिया है। उसने जो अपना जुल्म होता है उसको कबूल कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसको जेल भेज दिया है। साथियों, इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आपको इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। साथियों, आज की जो कहानी है, मैंने इस कहानी को कुछ न्यूज़ के माध्यम से आपको पढ़कर सुनाया है, जैसे आज तक न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़, हिंदी न्यूज़ 18, ETV भारत न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, TV 9 हिंदी न्यूज़ और दैनिक भास्कर न्यूज़, UP तक न्यूज़। इन सभी न्यूज़ के माध्यम से मैंने पढ़कर आपको जो ये कहानी सुनाई है इसको सुनाया है। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहले आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।